हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझ लेना, ठीक है। सुना यहाँ पर ध्यान से सभी लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनना। अपन समझ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, क्या समझ रहे थे? अगर जैसे मान लो एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन क्या है पी क्यू, पी के पॉइंट्स हैं मान लो x1 कॉमा y1, ठीक है, और क्यू के पॉइंट्स क्या हैं x2 कॉमा y2, और एक पॉइंट है मान लो ए पॉइंट है ए, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है ये पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा, क्या कर रहा? पी क्यू लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा। किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा। अपन को इस ए की कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते, और ए की कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलते? x कॉमा y, क्या बोलते अपन? और अपन को x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती, क्लियर है। और जिस फॉर्मूले से अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं उस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये रेशियो का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो पूरी लाइन है 5 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की। 5 में से 2 सेंटीमीटर इधर बचा और 3 सेंटीमीटर इधर बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वाले पॉइंट ने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा हो गया 2 सेंटीमीटर का, एक हिस्सा हो गया 3 सेंटीमीटर का। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो पी ए अपॉन में ए क्यू क्या आएगा? पी ए अपॉन में ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए की वैल्यू है 2 और ए क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। तो पी ए अपॉन ए क्यू क्या हो गया? 2/3, मतलब 2:3। तो यहाँ पे रेशियो क्या कहलाएगा? 2:3 कहलाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? इधर आई बात समझ में? हम क्या बोल रहे हैं दोबारा फिर से समझा रहे हैं, फिर से सुन लो। अगर कोई लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ठीक है, मान लो वो लाइन हो गई पी क्यू। अब इस पी क्यू को अगर कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड करेगा, किस रेशियो में? m/3 में। तो उस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप जिस फॉर्मूले का यूज करते हो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को अपन x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते। किससे रिप्रेजेंट करते? x कॉमा वाई से। और x की वैल्यू क्या होती? x की वैल्यू होती है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस में m2, क्लियर है। और y की वैल्यू क्या होती? y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। तो यहाँ पे अपन को x और y की वैल्यूज दी गई, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते? x और y की वैल्यू निकाल सकते, क्लियर है। इसका लिखने का एक और तरीका भी है, ध्यान से सुनो। जैसे हमें ए पॉइंट निकालना, ए पॉइंट क्या है? x, y। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस में m2। और y की वैल्यू क्या है? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले को। तो एक लिखने का तरीका ये भी होगा। अनुराग, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? तो बात क्यों कर रहा है फिर तुम? हैं? लिखने को बोला अभी हमने तुमसे कुछ? इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं है? सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या है बोलो? अगर हम कुछ पढ़ा रहे समझा रहे तो उसको समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो बिना मतलब में पढ़ जाओगे बिहारी, क्योंकि समझा के हम रहेंगे तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को इतनी बात क्लियर? गर्ल्स, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो में, एक लाइन है पी क्यू, इसको ए पॉइंट डिवाइड करता है 2:3 में, आपको इस वाले पॉइंट की क्या निकालना? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, x की वैल्यू निकलेगी, और m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2 y की वैल्यू निकलेगी। सभी को इतनी बात क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है ये हमने कल लिखवा दिया था, है ना। अब इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को समझेंगे, तो अपन को ये फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग देखो बोर्ड पे,
यहाँ पे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना विच डिवाइड्स द जॉइन, जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको डिवाइड करता है। दोबारा सुनो फिर से सभी लोग, बॉयज आयुष्मान यहाँ पे देखो ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने विच डिवाइड द जॉइन, जो कि क्या करता, डिवाइड करता किसको, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता। तो एक लाइन बना लो, मान लो अपन ने लाइन बना ली क्या, पी क्यू। ये हो गई एक लाइन पी क्यू जो कि किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन करती, दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लिया पी, दूसरा पॉइंट मान लिया हमने क्यू, या फिर एक को मान लो ए, दूसरे को क्या मान लो बी। मान लो ए बी एक लाइन हो गई, किन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी, पहला पॉइंट है -1,7, दूसरा पॉइंट क्या है 4,-3, -1,7, दूसरा पॉइंट क्या है 4,-3। क्लियर हुई बात की नहीं हुई। इन द रेशियो, किस रेशियो में काटता वो पॉइंट, 2:3। तो मान लिया अपन ने कि एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम क्या दिया आपने, इस पॉइंट का नाम दिया आपने ए, और ए के पॉइंट्स क्या मान लिए x, y, और ये जो ए पॉइंट है ये इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता, किस रेशियो में डिवाइड करता, 2:3 में। ये चीज अपन मान के चल रहा है। क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में था कि फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन 2:3। यही तो था क्वेश्चन, कि अपन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करे, है ना। तो अपन ने पॉइंट मान लिया x, y, जो कि p और q को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी अपन को लैंग्वेज लिखना, इधर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गर्ल्स, इधर बॉयज सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब अपन इसकी अपन को लैंग्वेज लिखना, तो लैंग्वेज लिखो इसकी, लेट करके चल रहा है अपन। अच्छा यार, ये पॉइंट ए है तो उसको p मान लो है, क्योंकि ए तो अलग अलग होने चाहिए ना सारे के सारे पॉइंट। देखो यहाँ पर हमसे, तो अपन लेट करके चल रहा है, लेट द पॉइंट पी x, y, अपन ने क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया p। आयुष्मान क्या है, तुमको पढ़ना नहीं है क्या, फिर बात क्यों कर रहा है। सुना यहाँ पे सारे लोग ध्यान से। पी x, y, अपन ने मान लिया कि एक पॉइंट है पी x, y, डिवाइड्स द लाइन joining a -1,7 एंड b 4,-3। क्या मान लिया अपन ने कि ये जो पॉइंट P है ये डिवाइड करता है a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशियो में, इन 2:3। किस रेशियो में डिवाइड करता, 2:3। अब अपन को निकालने क्या है, अपन को इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब अपन को x और y की वैल्यू निकालना। क्या करेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बराबर किसी को आवाज नहीं करो, शांत हो जा रहा, ठीक है। अब देखो ए और बी दो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलेंगे, x1, y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलेंगे, x2, y2, और ये x, y है। और ये हो गया देखो अपनी, ये हो गई m1 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। x इक्वल टू कितना आएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2, y इक्वल टू क्या आता, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। है कहा कि एक आध दिन बच्चे पिटे नहीं ना, क्योंकि खास हो जाने लगते। आई समझ में नहीं आई, मुझे लगता है कि सर आप मार का ही नहीं रहे आज, मार गुस्सा का ही नहीं आ रही, ऐसी है ना, ऐसे ही है। फिर वैल्यू पुट करो उसके अंदर, x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, हैं x2 की वैल्यू कितनी है 4,
विचार कह रहे हैं, हाँ। m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। जब भी माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में रख दिया करो, अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, ऐसी बाई के अंदर वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू क्या, m1 की वैल्यू कितनी है 2, बाई 2 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 3 और बाई 1 की वैल्यू 7, अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस माइनस 3 1 जा अपॉन 3 और 2 कितने हुए 5। आवाज नहीं करो, 3 2 जा 6, साइन आ गया माइनस का बाहर, प्लस का 7 3 जा 21 अपॉन में 3 और 2 कितने हो गए 5। 8 में 3 गए तो 5 बचे, x इक्वल टू कितना आ गया 5/5 और y इक्वल टू 21 में से 6 गए तो कितने बचे 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अपन ने पॉइंट माना था x, y, x की वैल्यू कितनी आई 1 आई और y की वैल्यू कितनी आई 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 3। तो रख देना, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, सो द ये आंसर हो गया अपना। सभी को इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आप लोगों के पास 4 मिनट का समय है, 38 पे हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे, जल्दी लिखो उसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अपन को निकालना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। बॉयज यहाँ पे ध्यान से सुनो, इधर, हाँ भाई बात नहीं करो, यहाँ पे सुनो ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अपन को ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब ट्राइसेक्शन क्या होता, एक होता है बाइसेक्ट, एक क्या होता, एक होता है बाइसेक्ट, एक क्या होता है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी लाइन को, जैसे मान लो ए बी लाइन है, आप उसको बिल्कुल बीच से काट दो, उसे बोलेंगे बाइसेक्ट। अगर आप उस लाइन के 3 बराबर हिस्से कर दो, 3 हिस्से कर दिए आपने बराबर, जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, आपने उसको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 हिस्से कर दिए, तो अपन ने क्या करा, उस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दिया, मतलब 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया। समझे कि नहीं समझे? तो अपन को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना किस लाइन के, 4, -1 और -2, 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो पहले एक लाइन बना लो। तो अपन एक लाइन बना रहे हैं बॉयज, यहाँ पे देखो ध्यान से। हम्म ये एक लाइन बना दी हमने, इस लाइन का नाम दे दिया ए बी। ए के पॉइंट्स क्या है 4, -1, 4, -1, और बी के पॉइंट्स क्या है -2, -3, -2, ठीक है ना दिव्या? यहाँ पे देखो, अब इस लाइन को, दिव्या इस लाइन को 3 हिस्सों में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे, इस लाइन को अपन को कितनी जगह से काट देंगे, इसके 3 बराबर हिस्से हो जाए, 2 जगह से काटना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आप ऐसे काट दोगे, तो देखो 1 2 और 3 बराबर हिस्से हुए कि नहीं हुए, आ गई ना बात समझ में? तो अपन को ये जो 2 पॉइंट है ना, जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को अपन फाइंड करना अपन को। क्लियर हुआ? तो अपन एक काम करो, इस पॉइंट को अपन मान लो क्या P, इस पॉइंट को मान लो अपन Q। इसके कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे हम x, y, और इसके कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे x डैश, y डैश। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? ठीक है। एक बार दोबारा समझा दे रहे। अपन देखो, अपन जिस पॉइंट से डिवाइड करते उस पॉइंट को x, y मानते हैं ना। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है डिवाइड करने वाले, तो एक को मान लिया x, y, दूसरे को मान लिया x डैश, y डैश, ताकि अपन को डिफरेंस अपन कर पाए। क्लियर है? और क्या लिखोगे आप बताओ? कोऑर्डिनेट्स को अपन, ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट्स को अपन x और y के फॉर्म में लिखते, लिखते क्या नहीं लिखते? अब x1 y1 तो अपन इनको मानना है, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2, नहीं
ठीक है ना। तो इसको हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई, इसको क्या मान लिया एक्स डैश कॉमा वाई डैश। कोई डाउट किसी को? अब एक बार दोबारा सुनो फिर से सभी लोग। वो कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अपन को ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालना, ऐसे पॉइंट निकालना जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको ट्राइसेक्ट करें। अब एक इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इनको ट्राइसेक्ट करेंगे कितने पॉइंट? 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेंगे, पी और क्यू। 2 पॉइंट दो जगह से काटोगे 3 हिस्से हो जाएंगे इसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? तो अपन ने इसके पॉइंट मान लिया अपन ने कि पी और क्यू 2 पॉइंट है, एक्स डैश कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई और एक्स डैश कॉमा वाई डैश, जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करते। ठीक है, तो अपन लेट करके चल रहे हैं। लेट क्या लिखी लैंग्वेज? लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई एंड क्यू एक्स डैश कॉमा वाई डैश ट्राइसेक्ट द लाइन joining A4 comma -1 and B -2 comma -3। क्या लिख दिया अपन ने कि P और Q 2 पॉइंट हैं जो कि A और B के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको ट्राइसेक्ट करते। इतनी बात क्लियर हो गई सबको कि नहीं हो गई? ठीक है, अब अपन को एक एक करके पॉइंट्स निकालना। तो मान लो सबसे पहले अपन निकाल ले किसके पॉइंट? P के पॉइंट निकाल ले। तो जब अपन P के पॉइंट्स निकालेंगे 4 पॉइंट P, जब आप P के पॉइंट्स निकालोगे तो देखो अगर ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तीनों पार्ट्स आपस में क्या हैं? बात नहीं। अगर तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं तो एक पार्ट वन ये हो गया, एक पार्ट वन ये हो गया और एक पार्ट वन, तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तीनों वन वन है। ठीक है ना। तो जब आप इस वाले पॉइंट को निकालोगे तो इधर एक पार्ट है, बातें कर लो पहले। ठीक है ना, बातें कर लो वंश वगैरह तुम लोग, फिर आ जाएगा समझ में। कर लो बातें, आ जाएगा समझ में। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ मतलब बैठ के बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शांत बैठो, समझ में नहीं आ रही बात तुम लोगों को। हम पढ़ाते जाएंगे, जो बच्चे समझ रहे होंगे समझ में आएगा। देख ही नहीं वो, देख नहीं रहा कहाँ है। आयुष्मान अलग बात कर रहे वहां पे, ये अलग बात कर रहे थे, सब दिख रहा हमको। वेट कर रहे थे मेरी वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, जो हो जाए उसका फिर हम सबको बता रहे थे अभी थोड़ी देर बाद। सब पढ़ रहे थे ध्यान से। हम कोई चीज़ अगर बात को ध्यान से पूरा समझोगे तो पूरी समझ में आएगी। हम कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ते कि समझ में पहली बार में ही समझ में आता। इसके लिए पूरा सुनना पड़ेगा। बातें कर रहे हंस रहे, बात नहीं कर रहे थे तुम्हारे हैं? अरे तो कुछ भी कर रहा था, बात कर रहे थे, हंस रहे थे कि नहीं हंस रहे? तुम तो सीधी सी बात का जवाब दो मैं। हाँ, मतलब दिमाग में और कुछ चल रहा होगा ना पढ़ाई के अलावा, तभी तो हंसी आ रही थी। हमें तो नहीं आ रही हंसी। अगर हम दिमाग में और कुछ सोचेंगे हंसी वाला कोई भी बात सोचेंगे तो हंसी आएगी खड़े खड़े। पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या ना पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात होगी, इसमें हंसी आ ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे हंसी वाला कोई मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है तो। मैं आगे ध्यान से, अपन ने पी और क्यू 2 पॉइंट माने। पी पॉइंट माना एक्स कॉमा वाई, क्यू पॉइंट माना हमने एक्स डैश कॉमा वाई डैश। और ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, क्यू पॉइंट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ये इस पूरी लाइन को डिवाइड करेंगे कितने हिस्सों में? 3 बराबर हिस्सों में। तो इस हिस्से को भी वन बोलेंगे, इस हिस्से को भी वन बोलेंगे। ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, तीनों इक्वल पार्ट है। ठीक है ना। जब आप पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो देखो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। 2 पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, तो रेशियो क्या होगा? M1, यहाँ पे लिख देना 4 पॉइंट P M1:M2 कितना होगा? 1:2। M1:M2 कितना होगा? 1:2। x1/1 और x2/2 की वैल्यू सेम होगी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अपन को x1/1 पता है, अपन को x2/2 पता है, अपन को M1:M2 पता है, तो क्या अपन पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे? अभी हाल ही बताया था, सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे अपन परी। M3 क्या कर नहीं, समझो बात को। आप किसी पॉइंट को निकालोगे तो उसमें M1 M2 रेशियो होगा ना,
तो जैसे आप पी पॉइंट निकालोगे तो इस साइड वाला पार्ट 1 है और इस साइड वाला कितना पार्ट है 1 और 1 2। तो पी पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो गया 1:2। तो m1 की वैल्यू 1 पुट करोगे, m2 की वैल्यू 2 पुट करोगे और फॉर्मूला लगा दोगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालें किसके पॉइंट पी के पॉइंट, तो पी एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, पी m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 और m1/2 प्लस में m2/1 अपॉन m1 प्लस में m2। इसको पुट करो वैल्यू को सारी की सारी। p m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है बताओ, x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस में 2 कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बाई 2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 प्लस में कितना है इंटू m2/1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में कितना है m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस में 2। सॉल्व कर लो इसको। तो p 2 बन जा 2 तो -2 आ गया प्लस 4 2 जा कितना आ गया 8 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 -3 का 1 में कितना आ गया -3 प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2 अपॉन में कितना है 2 + 1 3। तो पॉइंट क्या आएगा p 8 में से 2 गए तो 6 बचे 6/3 बचेगा क्या नहीं 6/3 और -3 -2 कितना होगा -5/3 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार 2 बार। तो आंसर आ गया अपना p पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। अपन ने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अपन को p के निकालना और q के निकालना। अब क्या करेंगे अपन 4 पॉइंट q क्या लिखेंगे 4 पॉइंट q। और जब आप q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे ध्यान तो सुनना सभी बच्चे, जब आप q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो देखो q पॉइंट के इधर एक और एक 2 पार्ट इधर है और एक पार्ट उस साइड है। तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे लिख दोगे m1:m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:1। बस इतना सा फर्क है, बाकी सारी वैल्यू सेम पुट कर दोगे। बस m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करी थी, m2 की वैल्यू 2 पुट करी थी। यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 पुट करोगे, m1 की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1 पुट करोगे। क्लियर है, कोई डाउट किसी को निकाल लो यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, q पॉइंट निकालोगे x, y। x, y नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे इसको q x डैश y डैश। तो यहाँ पे q फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया, दूसरा वाला आप लोग निकाल लेना। सभी को समझ में आ गया, तुम क्यों नहीं समझ नहीं पड़ी बताओ।